हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका चैनल physics.edu.राजेंद्र। हमारा ये जो है सेकंड चैप्टर चल रहा है +1 फिजिक्स का। आपको जो है एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश की गई है ताकि आपकी जो है स्टडी बाधित ना हो। बिल्कुल फ्री आपको ये वीडियो यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप physics.edu.राजेंद्र पर सर्च करें यूट्यूब पर और वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें ताकि जब जैसे हम नया वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए। चलिए आज हम का जो टॉपिक है शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत सिंपल टॉपिक है, आपने पहले इसको किया भी होगा। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और किस तरह से हम किसी भी चीज़ को, किसी वस्तु को लिखते हैं। कई बार जो है हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती हैं कि उनको लिखना जो है आसान नहीं होता। उन्हीं को लिखने का एक नया तरीका ईजाद किया गया है जिसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को केवल 2 या 3 स्टेप में ही लिख दिया जाता है, उसी को बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर। उसके कुछ रूल होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। तो चलिए उन रूल और बेसिक्स की हम बात करते हैं, किस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर को बनाते हैं और किस तरह से नहीं बनाते हैं। चलिए पहले हम कर लेते हैं हमारा जो डेफिनेशन इसकी क्या है। तो जितनी भी हमारी फिजिक्स में मेजरमेंट होती हैं, एवरी मेजरमेंट रिजल्ट्स इन नंबर में होगी। सीधी सी बात है, कोई भी मेजरमेंट करेंगे तो वो किस में होती है, नंबर में होती है। दैट इंक्लूड्स रिलायबल डिजिट्स, तो डिजिट हमारे होंगे वहाँ पर, जैसे 1 2 3 4 या और भी दूसरा डिजिट हो सकता है। अनसर्टेन डिजिट भी हो सकते हैं जो पॉइंट के बाद आते हैं, उनको अनसर्टेन डिजिट बोलते हैं। या कुछ विशेष परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं, कुछ विशेष कंडीशन भी हो सकती हैं जिसकी में हम अनसर्टेन डिजिट लेते हैं। रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मान लो हमारे पास ये है 2.123, तो जो ये हमारा हो गया रिलायबल है 2, और पॉइंट के बाद हम देखते हैं राउंड ऑफ हमने 2 पॉइंट का करना है या 3 पॉइंट का करना है या 3 डिजिट का करना है, तो वो हो जाएगा हमारा अनसर्टेन डिजिट। वो क्या हो जाएगा, अनसर्टेन डिजिट, और इसी को बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर। और जो ये हमारे फिगर होते हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं, प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट विच डिपेंड ऑन लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें लीस्ट काउंट भी होता है, वो हम जब प्रैक्टिकल होगी तब बात करेंगे। एरर की जब बात आएगी तो लीस्ट काउंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो सिग्निफिकेंट शुरू करने से पहले हम कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जो हमें जानने जरूरी होते हैं, जो बेसिक हैं सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, उनकी डेफिनेशन हम कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना जो टॉपिक है सही तरीके से। तो सबसे पहले हम करते हैं एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी का मतलब वैसे ही हम जानते हैं भी सही। एक्यूरेसी का मतलब भी सही है, बिल्कुल ठीक है, ओके है, उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या लेंगे हम, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू स्टैंडर्ड वैल्यू। किसी वस्तु की हम माप लेते हैं, किसी का बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से माप लेते हैं, क्लोजनेस तरीके से माप लेते हैं और लगभग उसकी हम स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई वेट बॉक्स है, नोटेड 3.1 किलोग्राम नोट हमने कर लिया, बट इट्स नॉन वैल्यू इज 9 किलोग्राम, देन यू, इसका मतलब मेजरमेंट क्या, आपकी एक्यूरेसी नहीं है। अभी था वो कितना 9 किलोग्राम मेजर आपने ये कर लिया, देन योर मेजरमेंट इज नॉट एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी क्या है कि जब हम जो मापना चाहते हैं वो हमें मिल जाए, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। तो ये एक्यूरेसी में नहीं आता अगर हम इस तरह से करते हैं। एक होता है प्रिसीजन। प्रिसीजन हम क्या की डिफाइन कैसे लेंगे भी, क्लोजनेस बिटवीन 2 और मोर मेजर्ड वैल्यू टू ईच अदर। जैसे हमारे पास कोई 2 फिगर हैं, उनकी जब हम क्लोजनेस ले लेते हैं
तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। मान लो हमारे पास वेट है कुछ बॉक्सेस के, और मान लो पहले का रिजल्ट हमारा 3.1 रहा, फिर 3.2 और 3.22, 3.4 और 3.0, देन यूर मेजरमेंट आर प्रिसाइज। नहीं समझ में आया ना। मान लो हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमने उसका वेट लिया, तो वेट जब हम ले रहे थे तो हमें एक पहली बार वेट जब मापा या एक्यूरेसी की तो 3.1 आई, फिर 3.2 आया हमारा, फिर 3.22 आया, फिर 3.4 आया, फिर 3.0 आया। तो इसका मतलब आपका जो मेजरमेंट का तरीका है वो प्रिसीजन के लगभग बराबर जा रहा है। दूसरी बात एक हमें जो रिमेंबर करने योग्य है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर टू इंडिपेंडेंट टर्म्स, दोनों अलग अलग बात हैं। यू कैन बी वेरी एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज एंड वाइस वर्सा, मतलब सही हो भी सकते हैं लेकिन प्रिसाइज नहीं हो सकते। प्रिसाइज का हम देखने से बिल्कुल हम किसी रिजल्ट के नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो जो हमारी मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट्स हैं रिवोल्व अराउंड एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, तो उसको हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन के रूप में लेकर चलते हैं। रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट शुड बी प्रिसाइज, मतलब शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल ओके होना चाहिए, करेक्ट होगा तभी हमारा मेजरमेंट सही जाएगा। और जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी हैं उसको मोस्टली 2 डिजिट में लेके चलते हैं। इसका मतलब जो डिजिट हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो रिलायबल और एक अनसर्टेन, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो एक रोप है जिसकी लेंथ कितनी है 1.23 मीटर है, देन 1 इज रिलायबल डिवीजन, यानी कि जो पॉइंट से पहले वो रिलायबल हो गया, 2 and 3 आर अनसर्टेन डिजिट, ये अनसर्टेन हमारे डिजिट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम इज 1.62, here 1 and 6 are reliable and 2 is uncertain, thus the measure value has 3 significant digit। समझ रहा है? हाँ ठीक है, चलो द लिस्ट पीछे नीचे जो दी गई है वो हम क्लियर करते हैं किस तरह से ये चलता है। सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या क्या रूल है। नंबर 1 पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, इसको कॉपी पेन लो। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जैसे मान लो 1 है 2 है, मतलब जीरो नहीं होगा उसमें शामिल, 1 2 3 4 या 2 5 6 7 कोई भी काउंटिंग होगी हमारी जीरो को छोड़कर, वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे सिंगल में। अब दूसरा पॉइंट, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। वैसे तो देखो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, जीरो जो है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, मतलब जैसे हम ऐसे ले लें 0 1 2 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए हमारे, जीरो नहीं क्योंकि ये बीच में नहीं है। लेकिन यही जीरो हम ऐसे करते हैं 1 0 2, तो फिर ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी, नहीं तो काउंट नहीं होगी ये। फिर हमारा लास्ट ए ट्रेलिंग जीरो और फाइनल जीरो इन द डेसिमल पोर्शन ओनली आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, एक ट्रेलिंग जीरो होगी जो, या फाइनल जीरो इन द डेसिमल पोर्शन ओनली आर सिग्निफिकेंट, मतलब जो डेसिमल पॉइंट होता है उसमें ही होगी ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट में, अदरवाइज नहीं होगी वो। ऑल नॉन जीरो डिजिट एज वेल एज द जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ये अभी हमने जो बात की है। ठीक है, जैसे मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं 5 7 6 सेंटीमीटर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके 3 है कि जो भी हम कोई भी डिजिट लिखते हैं उसमें हमें जीरो काउंट नहीं करनी, अगर शुरू में दी गई है वो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आती, लेकिन यदि बीच में आ जाते तो सिग्निफिकेंट फिगर में आएगी। जैसे ये देखिए इसमें जीरो बीच में आ गई ना, तो इसका मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। अब जैसे हम ये 2 एग्जाम्पल लेते हैं, 0.48 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो शुरू में आ गई तो ये काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर ट्रेलिंग में आ गई तो ये सिग्निफिकेंट में आ जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो 1 2 3, ये 3 हो गए ना, टोटल 3 हो जाएंगे। सेकेंड रूल, जीरो टू द लेफ्ट, जीरो टू द लेफ्ट मतलब इस साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट
इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए हमारे पास ये क्या है, लेफ्ट साइड में है हमारे पास, इसमें लेफ्ट साइड में, तो ये काउंट नहीं होगा। तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक ही है हमारा, तो जीरो हम काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 है, वैसे फिगर कितने हैं 3, लेकिन सिग्निफिकेंट में कितना आएगा, एक ही आएगा। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 0.004 है हमारे पास, तो ये भी हम 2 काउंट करेंगे ओनली, क्योंकि रूल हमारा ये कहता है, जो सेकंड रूल है, लेफ्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा रूल क्या कहता है, इफ ए नंबर एंड इन जीरो but these zero are to the right of the decimal point, then these zero are significant। क्लियर समझ में? ये नंबर, कोई भी नंबर है जीरो पर एंड होता है जिसका, ठीक है, राइट साइड में, तो डेसिमल पॉइंट भी हो चाहे बेसिक से हो, देन जीरो आर डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे 5.0 है, 5.0, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएंगे, 2। अब 2.500 है, इसमें कितने हो जाएंगे, 4, मतलब जीरो काउंट की जाएगी यदि वो राइट हैंड साइड में है। अब इसमें देखिए टोटल डिजिट हमारे कितने हैं, 5, लेकिन सिग्निफिकेंट कितने रहेंगे, 3, क्योंकि ये हम जो लेफ्ट साइड वाली ये काउंट नहीं करेंगे, राइट वाली काउंट करेंगे, 3 हो जाएंगे। चौथा रूल क्या है, इफ ए नंबर एंड्स इन जीरो बट दी जीरोज आर नॉट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, दीज जीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लो हमारे पास ये दिया है 1.05, तो ये इंटू 10⁻³ है, हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हो जाएंगे, 4, और इसमें कितने हो जाएंगे, 5। क्लियर है ये तो बात, मतलब जीरो हमने काउंट करनी है राइट साइड में। अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, एडिशन में हम यही सेम रूल चलते हैं हमारे, रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड बी रिपोर्टेड टू सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज दैट ऑफ द टर्म लीस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस। मतलब वही रूल है जैसे हम छोटी क्लासों में करते आ रहे हैं ना, डेसिमल के अंदर डेसिमल जोड़ते हैं, तो उतना ही सिस्टम हमारा वो काम करता है हमारा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये हमारे पास 3 है, इनको जोड़ना है टोटल को, तो एक्चुअल सम कितना बन गया हमारा, ये बन गया, और रिपोर्टेड सम क्या बनेगा हमारे पास, 13.1, क्योंकि ये हमारा जो रूल होता है 5 या 5 से ज़्यादा, 5 या 5 से ज़्यादा हो तो वो नेक्स्ट डिजिट में आ जाता है, और नहीं तो वो लोअर में। जैसे ये 6 है हमारे पास, 6 के बाद 0 है ना, तो ये 6 5 से ज़्यादा, तो जो इससे पिछले वाला है हमारे पास लेफ्ट साइड वाला, वो एक इंक्रीज हो जाता है, अगर वो कम है तो वो नहीं होगा फिर। तो 4.523 हैज़ 3 डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल के बाद 3 है तो इसलिए 3 डेसिमल प्लेसेस, 1 है तो 1 डेसिमल, 2 है तो 2 डेसिमल प्लेसेस। अब इसके 10 पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इसलिए 1 डेसिमल प्लेसेस, इसके बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 2 डेसिमल प्लेसेस। आंसर शुड बी रिपोर्टेड ओनली अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो हम कोशिश क्या करते हैं, हमारा जो आंसर है या तो 2 डिजिट में आएगा या 1 डिजिट आएंगे। जैसे अगला एग्जांपल हमारे पास ये देखो 18.4215 है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा और इसमें से माइनस करना है, तो डिफरेंस हमारे पास ये आ गया। अब जब हम 2 डिजिट में चेंज करेंगे तो मान लो हमारे पास 4115 है, तो ये पहले यहाँ से जाएगा ये 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यानी कि 0.411 हो गया। अब ये 1 कितना 5 से कम है, तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम आ जाएगा, तो यानी कि 12.41 हो जाएगा हमारे पास डिफरेंस। तो ये हम एज द सेकेंड नंबर हैज 2 डेसिमल प्लेसेस, ओनली आंसर इज रिपोर्टेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। रूल 2, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीजन करते हैं तो वही सेम इसमें भी रूल वही लागू होता है, सिग्निफिकेंट फिगर वाला। तो किस तरह से लागू होता है आप एग्जांपल देखिए, उसमें समझ में आ जाएगा। पहले तो सेम हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया हमारा, तो रिपोर्टेड प्रोडक्ट कितना आएगा 12, वही आ गया ना इसमें। जब इसमें हम रूल लगाते हैं तो ये जैसे 1 है हमारा, ये 1 है
5 से कम है ना, तो 12 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 12 सेम एज इट इज़ आ जाता है। लेकिन यदि 5 या 5, अगर मान लो हमारे पास ये होता है 12.5, 12.6 होता, तो हम कितना लेंगे यहाँ पे 13 आ जाता है, वो एक बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? एक बढ़ जाता है हमारा। द फर्स्ट नंबर हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर while second has 2. Actual product has been rounded off to give a reported product containing 2 significant figure। मतलब हमें 2 के पास लेके चलना है। ऐसे डिवीजन में जाएंगे, जब हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है, तो फिर हमने रिपोर्टेड कितना ले लिया? 2। सिग्निफिकेंट फिगर 2 रहेंगे, क्योंकि जीरो काउंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर हमने कितने लेके चलने हैं? 2। जीरो काउंट होगा अगर, लेकिन अगर हमारा जैसे ये था 1.23 होता, तो फिर हम 2 में लेके चलेंगे, कितना आएगा? 0.12। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर लास्ट में 2 रहेंगे। अगर जब तक 0 आती है तब तक हम उसको, सिग्निफिकेंट 2 नहीं आते, 2 नहीं आते, तब तक उसको हमें सोल्व करना है। तीसरा रूल हमारा कैलकुलेशन का वही सेम, नंबर ऑफ स्टेप्स। जैसे ये पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर डिवीजन कर दिया, तो वही हम, जो हमारा बोर्ड मार्क्स का रूल है उसी सिग्निफिकेंट फिगर को प्रिसाइजली हमें नोट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? विदाउट गेटिंग कन्फ्यूज विद ट्रेलिंग कॉन्सेप्ट, वी राइट द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। कैसे लिखते हैं? इन पावर ऑफ 10। इन जैसे हम लिखते हैं ना 10 रेज टू पावर 7, 10 रेज टू पावर 8, तो ये हो जाता है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर को ईजिली लिखने का तरीका। तो ये फार्मूला क्या हमारे पास? a इंटू 10 रेज टू पावर b, a इंटू 10 रेज टू पावर b। जैसे मान लो हमें कोई डिजिट लिखना है, तो राउंड ऑफ करके हमें उसको करना होता है, या तो वही 5 वाला रूल लगाने के बाद 5 या 5 से ज़्यादा, वही हमको उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, यानी कि राउंडिंग ऑफ का फिगर। तो राउंडिंग ऑफ हमारा तो कई तरीके से हो सकता है। जैसे मान लो राउंड ऑफ 10 करना है, जैसे हमारे पास 215 है, तो इसको हमने राउंड ऑफ करना है 10 डिजिट में, तो ये कितना बनेगा हमारे पास? 220 बन जाएगा। 10 में लेना है ना, तो 220। अगर इसी को हमने 100 में लेना है, तो ये कितना बनेगा? फिर 200 बन जाएगा। तो इस तरह से हम राउंडिंग ऑफ लेते हैं। जैसे डायमीटर ऑफ अर्थ हमारा ये होता है 1.28 इंटू 10 रेज टू पावर 7 हैज ऑर्डर मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 7 आ गया। ये पावर में जो है वही हमारा ऑर्डर मैग्नीट्यूड होता है। इसकी पावर जैसे हमारे पास कितनी है? 10 है ना, तो ऑर्डर मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? वही हमारा -10 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? द पावर ऑफ 10 इज इन सिग्निफिकेंट एंड ऑल द अबोव एग्जांपल है ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर। साइंटिफिक नोटेशन अवॉइड द ट्रेलिंग जीरो कन्फ्यूजन। ये पॉइंट नोट करना आपने। एज इट सिंपली हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन द नंबर। एग्जाम्पल हमारा जैसे ये देखिए, एग्जाम्पल 1.267 इंटू 10 रेज टू पावर -25 है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हमारे इसमें? 4 हैं। ये वाले टोटल 4 हो गए ना, ये काउंट नहीं करेंगे अभी। इफ़ वी डोंट कंसिडर साइंटिफिक नोटेशन इन डिटरमिनिंग सिग्निफिकेंट फिगर वी कैन यूज फॉलोइंग रूल। तो हम अगर इसको नहीं यूज करना चाहते तो हमारा रूल क्या बनता है? फॉर नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल द ट्रेलिंग जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर। आपको कुछ समझ में आ गया है तो आपने जो एक बार इनको इसको करके देखना, ट्राई करके देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।